नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में संवादात्मक कार्यशाला, युवाओं के भविष्य निर्माण में अंतर्निहित कौशलों की भूमिका आयोजित की। हिमाचल कल्याण सभा का अर्धवार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। आम जनता के लिए खोल दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र कालका। चौहान। वार्ड नंबर 30 में चरणप्रीत सिंह उर्फ रमन ने प्रशासन को कहकर फॉगिंग करवाई। जेजेपी जिला पंचकुला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर हनी सिंह जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह से मुलाकात कर जताया आभार। आगे देखते हैं समाचार विस्तार से। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल HMT टाउनशिप पिंजौर में संवादात्मक कार्यशाला, युवाओं के भविष्य निर्माण में अंतर्निहित कौशलों की भूमिका आयोजित हुई। ये कार्यशाला सुविचार मंच के सहयोग से पूर्ण हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद को माल्यार्पण से हुआ। विद्यालय प्राचार्य पीयूष पुंज ने मुख्य अतिथि जनरल VP मलिक, पूर्व थल सेना अध्यक्ष व अन्य विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि योग कर्मेसु कौशलम अर्थात योग से ही कर्मों में कुशलता है। आज हमारे परिसर में 3 ऐसे स्तंभ उपस्थित हैं जो युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण हैं। स्कूल की मुख्य छात्रा नंदिनी कौशल ने अपने उद्बोधन में उपस्थित महानुभावों के समक्ष युवाओं में विभिन्न कौशल कैसे विकसित किए जा सकते इस भाव को रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल VP मलिक, पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब अपने मन में बहुत सारे विचारों को जन्म देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति या वही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है जो उन विचारों को सही रूप से कार्यान्वित कर अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। हम सभी का सबसे पहला गुरु हमारे गुरुजन या अभिभावक होते हैं। वह सदा हमारे समक्ष आदर्श के रूप में रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन के निजी अनुभव से कहा कि मेरे 2 आदर्श रहे हैं। एक, जब मैं सेना में भर्ती हुआ था तो मेरे समक्ष फील्ड मार्शल मानिक शाह और दूसरे स्वामी विवेकानंद। विद्यालय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि आप सभी एक ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आप इस ज्ञान को व्यवहारिकता से कैसे उतारना है ये भी भली भांति सिखाया जा रहा है। आप सभी स्वयं के भीतर स्वामी विवेकानंद के विचारों की लौ को सदैव जगाए रखें। इसी प्रकार कार्यशाला के अन्य वक्ता VK कपूर IPS व पूर्व DGP हरियाणा ने भी बच्चों को यही सीख दी थी। खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने अंदर जो कौशल छिपे हुए हैं उन्हें पूरे आत्मविश्वास से हमेशा आगे रखिए। कार्यशाला के विशेष वक्ता विवेक अत्रे IAS प्रेरक वक्ता, उपदेशक व लेखक ने छात्रों के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि सर्वप्रथम हमें अपने भीतर 3 तरह के गुणों का समावेश करना है। सबसे पहले अपनी भावात्मक चिंतनशीलता को बढ़ाना है, दूसरा अपने भीतर कलात्मकता को जगाना है और तीसरा अपने आप को तर्कशील रखना है। प्रश्नकाल सत्र में अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बच्चों ने जनरल मलिक व विवेक अत्रे से प्रश्न किए। बच्चों को आज का दिन अपने जीवन का एक विशेष दिन माना जो उनके आने वाले जीवन में दिशा निर्देश देने के लिए सहायक होगा। जनरल DS चीमा, पूर्व सेना अधिकारी व लेखक ने भी विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। कर्नल NR बबेरवाल, सदस्य स्कूल प्रबंधन समिति, ने सभी उपस्थित अतिथियों व बच्चों के भीतर विचारों का नव संचार करने के लिए आभार व्यक्त किया। सुविचार टीम ने परिसर के भीतर चंदन पौधों को भी आरोपित किया। हिमाचल कल्याण सभा कालका का अर्धवार्षिक सम्मेलन लाला छज्जूराम की धर्मशाला में संपन्न हुआ। इससे पहले अर्धवार्षिक अधिवेशन 23 मार्च 2019 को तय हुई थी
किंतु अचानक पूर्ण लॉकडाउन लगने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद सभा की मासिक बैठक 21 फरवरी 2021 को की गई थी। हिमाचल कल्याण सभा के लॉकडाउन के दौरान ही अपने कल्याणकारी कार्यक्रम कोविड नियमों का पालन करते हुए जारी रखे, जिसमें 2 पारियों में लगभग 20,000 का राशन गरीब मजदूरों तथा दूसरे में गरीब लोगों को वितरित किया, जिसमें सभा के सदस्यों ने मिलकर अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। लॉकडाउन के दौरान ही सभा ने 2 वन महोत्सव भी किए। सम्मेलन में सभा के चेयरमैन डॉक्टर RS राणा ने सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा कार्यकारिणी द्वारा किए गए कामों की सराहना की तथा भविष्य में भी सभा को ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद सभा के प्रधान नरेश धीमान ने पुराने तथा नए कार्यक्रमों का विवरण दिया। सभा के महासचिव CS राणा ने सभा के पिछले 2 वर्षों की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभा के कोषाध्यक्ष दीप सिंह ठाकुर ने पिछले 2 वर्षों के आय व्यय का ब्यौरा वह सभा के सामने प्रस्तुत किया। सभा के अन्य भूतपूर्व प्रधान नवजीवन धीमान, जगबीर ठाकुर, राजीव शर्मा, ज्ञान बराड़ तथा सभा की कर्मठ सदस्य रेखा बाली ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभा में अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा दिल्ली के साथ जुड़े रहने का संकल्प किया। सभा ने अपने इस अधिवेशन में नए एजेंडों पर विचार विमर्श किया, जिसमें सभा की सदस्यता बढ़ाने के लिए सभा का वार्षिक चंदा, सभा का हिममिलन, नई कल्याणकारी काम वगैरह मुख्य रहे। इस अधिवेशन में सभा के चेयरमैन डॉक्टर RS राणा, वाइस चेयरमैन जगबीर ठाकुर, प्रधान नरेश धीमान, वाइस प्रधान रविंद्र पटियाल, महासचिव CS राणा, कोषाध्यक्ष दीप सिंह ठाकुर, भूतपूर्व प्रधान नवजीवन धीमान, राजीव शर्मा, मुख्य सलाहकार ज्ञान बराड़, सुभद्रा रॉच, रेखा बाली, पवना ठाकुर, प्रेमलता, श्यामलाल, सुखदेव, वीर सिंह, ब्रिजलाल आदि उपस्थित रहे। आवाम के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र जो कोविड-19 के कारण लगभग गत मार्च 2020 से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था, अब किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम एवं विवाह शादियों के लिए खोल दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने दिनांक 22 सितंबर 2021 को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कालका एवं SDM कालका को पत्र लिखकर निवेदन किया था। JE नगर परिषद कालका ने फोन कर बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए उन्होंने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कालका एवं SDM कालका का धन्यवाद किया। वार्ड नंबर 30 से नगर परिषद के उम्मीदवार चरणप्रीत सिंह उर्फ रमन ने फॉगिंग करवाई। अपने वार्ड के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रशासन को कहकर वार्ड नंबर 30 की गलियों में कर्मचारियों के साथ जाकर फॉगिंग करवाई, क्योंकि बारिश का मौसम होने के कारण डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। आम जनमानस को इन बीमारियों से जूझना ना पड़े, इसके लिए चरणप्रीत सिंह उर्फ रमन ने प्रशासन की मदद से फॉगिंग करवाई व प्रशासन का धन्यवाद किया। इस मौके पर भूषण दीक्षित, हनी, अनिल प्रजापति भी मौजूद रहे। जननायक जनता पार्टी जिला पंचकुला के नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष हनी सिंह ने जजपा प्रदेश कार्यालय चंडीगढ़ में JJP प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया व धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा उन्हें जो जिला पंचकुला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वह पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। अपने पद की गरिमा को बना के रखूंगा। जो पार्टी हाईकमान ने जो मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, मैं उस पर संपूर्ण रूप से उस पर खरा उतरूंगा और दिन रात पार्टी की सेवा करता रहूंगा। इस मौके पर JJP प्रदेश कार्यालय सचिव चौधरी रणधीर सिंह, JJP SC सेल प्रदेश अध्यक्ष अशोक शेरवाल, प्रदेश महासचिव दिलबाग नैन व अन्य JJP नेता उपस्थित रहे। ललित समाचार की तरफ से पत्रकार अख्तर फारूकी और अजीत सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे ललित समाचार के साथ। धन्यवाद।